जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 2 जुलाई 2026 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे और स्टैटिक जीके होंगे, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी और कल की कामयाबी का महत्वपूर्ण सीरीज मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो बोलोगे वस्तु एवं सेवा कर की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई 1 जुलाई 2026 को। आंसर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर सी नंबर वाला, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो मैंने क्या बोला कि 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु और सेवा कर की कौन-सी वर्षगांठ मनाई गई? 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और 9वीं वर्षगांठ मनाई गई 1 जुलाई 2026 को। सिद्धांत क्या है जीएसटी का? तो एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी परिषद का गठन जो है वो अनुच्छेद 279 के ए के तहत किया गया है और जीएसटी जो है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन जो है वो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये तो कम से कम आप बता दो। देखो, पहले जीएसटी जो था उसमें 0% था, 5% था, 12% था, 18% था और 28% जैसे कई टैक्स स्लैब थे। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी 2.0 सुधार के बाद सरकार ने टैक्स व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से 2 स्लैब 5% और 18% में व्यवस्थित कर दिया है और लग्जरी आइटम पर जो टैक्स लगेगा वो 40% लगेगा। ये ध्यान देना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो हमने क्या बताया आपको कि 1 जुलाई 2026 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर की 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में समर फैंसी फूड शो हाल ही में समर फैंसी फूड शो 2026 में भारत पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बोलोगे सर न्यूयॉर्क में किया गया है। आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अब न्यूयॉर्क में किया गया है तो समर फैंसी फूड शो 2026 में भारत पवेलियन के माध्यम से भारत ने 6 प्रीमियम आम की किस्में, फिर से बासमती चावल, मसाले, जैविक खाद्य पदार्थ, मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद दुनिया के खरीदारों के सामने प्रदर्शित किया है। इस समर फैंसी फूड शो में भारत पवेलियन के तहत तो यह कहाँ हुआ इस बार? तो न्यूयॉर्क में हुआ। ये ध्यान देना आप। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो बोलोगे जनरल धीरज सेठ ने। जनरल धीरज सेठ मेरे प्यारे बच्चों 31वें सेना प्रमुख बन गए हैं। तो देखो वर्तमान में सीडीएस कौन है? बोलोगे एनएस राजा सुब्रमणी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? बोलोगे कृष्णा स्वामीनाथन। थल सेना अध्यक्ष कौन है? धीरज सेठ है और ये उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिए हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो बोलोगे अमरप्रीत सिंह है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बोलोगे राजेश कुमार सिंह है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये डीआरडीओ का मोटो है। इसी को संस्कृत में बोलोगे बलस्य मूलम विज्ञानम। देखो तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, नेवी डे 4 दिसंबर को और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सबसे पहले ये जान लो कि ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ और इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीता है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक है। ये ध्यान देना आप। तो मेजबान देश कौन था?
ग्लोबल स्किल्स चैलेंज का तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कुल कितने पदक जीता? 5, जिसमें 3 स्वर्ण पदक था, 1 रजत पदक था और 1 कांस्य पदक था। 16 देश ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक भारत ने 3 जीता है। तो पवन पवन भद्रावती सुरेश कर्नाटक के हैं, जिन्होंने जिन्होंने एडिटिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जीता स्वर्ण पदक। मौसम कुमारी गिरी बिहार की है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में जीती है। और विष्णु प्रिया सुनील दिल्ली के हैं, जो स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल में जीता है स्वर्ण पदक। वहीं रजत पदक जीता है हर्ष रमेश पवार, जो महाराष्ट्र के हैं और 3D डिजिटल गेम आर्ट में जीता है। कांस्य पदक मुस्कान ने जीता, जो हरियाणा की है और चित्रकला एवं सजावट में इन्होंने जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लाली। हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षवर्धन जीवी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला, कि हर्षवर्धन जीवी जो है वो भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 94वें ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती, 95 में है अरण्यक घोष, 96 में मैंने कल बताया था एथनबाज गोवा के हैं और 97वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हर्षवर्धन जीवी बन गए हैं, ये ध्यान देना। छठा प्रश्न मेरे प्यारे लाल एवं लालियो है कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आंसर होगा डी नंबर वाला, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाल ही में किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो बोलोगे बांग्लादेश में। देखो, किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा दिया गया है? तो बांग्लादेश में। यही याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और बांग्लादेश के पीएम कौन है? तारिक रहमान है। कौन है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है, ये ध्यान देना। तो नेपाल की संसद का नाम क्या है? बोलोगे सर राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र के संसद का नाम क्या है? बोलो तो पीपुल्स असेंबली। बांग्लादेश का है जातीय संसद। मलेशिया का है दीवान निगारा। अफगानिस्तान का है सोरा। ताइवान का है युवान। इजराइल का है नेसेट। जापान का है डाइट। और मालदीव के संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो मजलिस है। अच्छा, मालदीव के साथ साथ ईरान के संसद का नाम भी क्या है? तो मजलिस। मंगोलिया का है खुरल। जर्मनी का है बुंडस्टैग। ब्रिटेन का है पार्लियामेंट। स्पेन का है कोट्स। और रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है। डेनमार्क के संसद का नाम है फॉल्केटिंग। कनाडा का है पार्लियामेंट। स्वीडन का है रिक्सडॉग। नॉर्वे का है स्टॉटिंग। भूटान का है तोसुंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम क्या है? तो सोजिम है। तो बोलो स्पेन के संसद का नाम क्या है? कोट्स। ब्रिटेन का पार्लियामेंट। कनाडा का पार्लियामेंट। स्वीडन का रिक्सडॉग। नॉर्वे का स्टॉटिंग। भूटान का तोसुंगडू और पोलैंड का सोजिम। तो आप बताओ सोरा जो है सोरा, वह किस देश के संसद का नाम है? हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बोलोगे हितेश हितेश रमेश चंद्र जोशी को। हितेश रमेश चंद्र जोशी जो हैं वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? तो चेयरमैन बने हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। हितेश रमेश चंद्र जोशी बन गए हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल के नए चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया है। आंसर होगा सी नंबर वाला। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो नए चेयरमैन बने हैं और सीएमडी बने हैं वो डॉक्टर अशोक कुमार पांडा बन गए हैं। और हमारा 10वां प्रश्न है, ओमान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत पीसे को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया ओमान में भारत का नया राजदूत? तो प्रशांत पीसे को। ओमान की राजधानी है मस्कट। तो मैंने क्या बताया, ओमान में भारत के राजदूत बने प्रशांत पीसे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सीएमडी बने हैं हितेश रमेश चंद्र जोशी। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र का है पीपुल असेंबली। रूस का है ड्यूमा। जापान का है डाइट। उसके बाद
बाद भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया गया है। किस देश में? तो बांग्लादेश में दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि अग्रवाल फिर से बन गए हैं। भारत के 97 में ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षवर्धन जी भी बन गए हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि ग्लोबल स्किल चैलेंज में भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत के 31वें सेना प्रमुख कौन बने? जनरल धीरज सेठ बन गए हैं। उसके बाद समर फैंसी फूड शो कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है। और जीएसटी का जो 9वां वर्षगांठ मनाया गया वो 1 जुलाई को मनाया गया। यही सब मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज करवाए। अब कल के करंट अफेयर को जरा सा रिवीजन कर लेते हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो देखो, कल मैंने बताया था आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डे का निर्माण किस राज्य में के पालघर जिले में होगा? तो महाराष्ट्र। और परमाणु ताप से संचालित हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक फसल बैंगनी अरहर को जीआई टैग दिया गया? तो मध्य प्रदेश। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा शुरू किया है? बांग्लादेश। भारत के किस शहर में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है? तो हैदराबाद। बांग्लादेश ने मुंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एथन बाज बने हैं। और भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली जो है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर शुरू किया गया है। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? और ओमान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इस तीनों प्रश्नों का जवाब मेरे भाई आप दे दो कमेंट बॉक्स में। ये जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।